नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, 2021 अपने अंतिम पड़ाव पर है। बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं और 2022 का नया सूरज हम लोगों के लिए रोशनी से भरा हुआ आ रहा है, जिसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चमक है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हम लोगों के जीवन को जगमग करने वाली हैं। 2021 में हम लोगों ने दंश बहुत देखा, कुछ अच्छे पल भी आए, कुछ खराब पल भी आए। तो आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि 2022 कौन सी राशि वालों के लिए खास है, कौन सी राशि वालों को माला माल करेगा, किसके घर में 2022 में शहनाई बजेगी, किसके दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियां आएंगी और किसके लिए 2022 कष्टदायक बन सकता है। और भी बहुत सारी बातें बताएंगे आपको अपने प्रोग्राम में, क्योंकि 2022 आपकी दहलीज पर खड़ा हुआ है और हम सबके बीच में है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य यशपाल जी महाराज हैं। स्वागत है आपका। यशपाल जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। राशि अनुसार जाने साल 2022 का कौन सा महीना आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा और सबसे खराब। कौन कौन सी राशियों के लिए साल लाया है संकट, किसकी खुलेगी किस्मत, किस राशि वाले की 2022 में होगी शादी, किसके घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी। नए साल की शुरुआत में साल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, कौन से ग्रह नक्षत्र लोगों पर पड़ रहे हैं भारी। करियर के लिहाज से 5 राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा नया साल। साल 2021 ढलान पर और 2022 दस्तक दे चुका है। नए साल से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने लिए कुछ बेहतर करने के आस लगाए बैठे हैं। महामारी का भी विकराल रूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को चिंता सता रही है। वहीं कई युवा, खासकर वैसे युवा जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी करियर की चिंता सता रही है। तो 2022 लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी राशियों के लिए भारी रहेगा। 2022 के आरंभ पर आपको क्या करना है, क्या दान करना है, कौन सी राशि वाले ऐसा क्या करें जिससे 2022 में उनकी किस्मत चमके और हो जाए माला माल। कौन सी राशि के लोगों के लिए नए साल में उनका प्यार मिलेगा और शादी होगी। और करियर के लिहाज से आपकी राशि क्या कहती है। अगर आपको जानना है अपनी राशियों के बारे में तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये साल हम सब लोगों के लिए खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा जा रहा है कि शनि भारी पड़ रहा है। तो आज आपको ये बताएंगे कि कौन से नक्षत्र का आरंभ, कौन से नक्षत्र में 2022 का आरंभ हो रहा है, किसके लिए शुभकारी है, किसके जीवन में 2022 मंगल ही मंगल करने वाला है, और बहुत सारी बात आपको आज बताई जाएंगी। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और दर्शकों को जैसा आपको ज्ञात होगा कि 2022 दहलीज पर खड़ा हुआ है और हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए ही लेकर आए हैं जिसमें दर्शक जो जातक देख रहे हैं उनको ये बता सकें कि कौन सी राशि वालों के लिए ये 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि को। प्रिय दर्शकों, 2022 की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत खुशियां लेकर के आएँ, क्योंकि 2020 और 2021 काफ़ी परेशानियों से भरा रहा है। हर व्यक्ति बड़ा परेशान रहा है, कार्यवार को लेकर के भी, शारीरिक मानसिक भी, मतलब काफ़ी दिक्कतें रही हैं इन वर्षों में। लेकिन परमात्मा की कृपा से 2022 सभी लोगों के लिए अच्छा आए, यही मैं कामना करता हूँ। और ग्रहों का राशियों के ऊपर सीधा सीधा असर हुआ करता है और इस वर्ष शनि का विशेष कर के रोल रहने वाला है, क्योंकि शनि कुछ राशियों के लिए बहुत ही हानिकारक है और कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा माला माल कर देने वाले हैं शनि इस बारी।
तो इनके समाधान अगर आप समय से करेंगे तो ये आपके लिए अनुकूल होंगे और बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। जैसे कि मेष राशि है, अब जिन लोगों की मेष राशि है, इन लोगों के लिए शनि दशम स्थान में है और मेष राशि से दशम स्थान को कर्म का स्थान माना गया है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए शनि का बहुत अच्छा होना संकेत कर रहा है। मेष राशि वालों को बहुत लाभ शनि पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि शनि कर्म स्थान में है और जब कर्म स्थान का मालिक मजबूत होता है और स्वग्रही हो, मकर राशि में शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं और जब शनि अपने ही घर में होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को माला माल करते हैं और दशम स्थान में यानी कर्म स्थान में होते हैं तो फिर कार्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, इनको हनुमान चालीसा का पाठ विशेष करके करना चाहिए। पूरे वर्ष आप नियम लगाएंगे कि एक समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। ये करने से शनि आपके लिए और भी अच्छे फलदायी हो जाएंगे। पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे आरंभ में ही करना भूल गया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि साल 2022 का आगाज जो होता है हम लोगों के बीच में है, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं कि साल के पहले दिन हमको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे पूरे वर्ष भगवान की असीम कृपा हम लोगों पर बरसती रहे? जी सुनील जी, व्यक्ति को पहले से ऐसी धारणा करनी चाहिए कि अब अगला जो नव वर्ष आ रहा है, ये हमारे लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे नगर के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसी मन में धारणा होनी चाहिए। हमसे पीछे क्या क्या त्रुटियां हुई हैं, क्या क्या गलतियां हुई हैं, उनको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। आधी ज़िंदगी की तो आदमी की सोने में, खाने में ही ऐसे व्यतीत हो जाती है, झगड़ों में व्यतीत हो जाती है, बीमारियों में व्यतीत हो जाती है, तो ज़िंदगी बची कितनी है? तो जो ज़िंदगी आपके पास में बची है उसको एंजॉय कीजिए, आप उसको बहुत अच्छे से जिए। और कैसे जीना है कि मतलब किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अनहित हम नहीं करेंगे, कोई किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा हो। तो इस तरह से आपको पहले से ही नए वर्ष की तैयारियां कर लेनी चाहिए कि नया वर्ष हम बहुत अच्छी तरह से जिएंगे और सबको बहुत अच्छी तरह से जीने देंगे। ऐसी धारणा सबके मन में होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये है कि सभी के साथ मिलकर इस साल का जो आगाज़ हो रहा है अच्छे से करें। मन में कोई मतभेद हैं तो उन मतभेद को दूर करें और जो प्यार उल्लास के साथ जीवन जिया जा सकता है उसका रंग ही कुछ और होता है। परिवार में प्यार बढ़ाएं, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें। कहा जाता है कि जितना पॉजिटिव पर्सन के साथ हम लोग रहते हैं उतनी पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आती हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी को भी बहुत इमर्स करती हैं। सर, अगला सवाल पंडित जी हमारे साथ ये है कि वृष राशि के लोगों को क्या करना है? हाँ प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की वृष राशि है, वृष राशि के मालिक हैं शुक्र, और शुक्र व्यापार क्षेत्र के मालिक माने जाते हैं, यानी कि कारोबार का सुख भी देते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख भी देते हैं, भौतिक जो सांसारिक सुख हमें चाहिए वो शुक्र देते हैं और देने वाले हैं। इस वर्ष आपको बहुत अच्छे सुख प्राप्त होने वाले हैं। शनि को अगर हम देखते हैं तो शनि आपकी राशि से 9वें स्थान में है और 9वां स्थान भाग्य का स्थान माना जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो शनि वृष राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वृष राशि वालों को भी बहुत अच्छा लाभ पहुँचाने वाले हैं और वृष राशि वालों को कारोबार में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, व्यापार क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करेगा, परिवार में भी उन्नति होने वाली है। और आपको बता दूं, सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन आप 2022 में सुंदरकांड का पाठ करें तो और इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पूरा वर्ष आपका आनंदमय, मंगलमय व्यतीत होगा। बिल्कुल, सुंदरकांड जो भगवान हनुमान जी को बेहद प्रिय है, अगर उसका पाठ किया जाए तो शुक्र आपका स्ट्रांग होता है और कहा जाता है कि शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको ग्लैमर बहुत मिलता है, साथ ही साथ पति पत्नी के संबंध भी मधुर रहते हैं। अब पंडित जी, अगर किसी का शुक्र पुअर है तो कैसे उस शुक्र को अच्छा किया जा सके, दर्शकों को बताइए। प्रिय दर्शकों, जिनके शुक्र कमजोर होते हैं तो शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर शुक्र कमजोर है तो संतान सुख नहीं होने देंगे आपको,
कारोबार का सुख नहीं होने देंगे, परिवार में क्लेश रहना, पति पत्नी में मनमुटाव रहना, हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के प्रति शंकाएं रहना, ये सब लक्षण जो है ना शुक्र पैदा कर देते हैं। तो शुक्र का हमारे अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और शुक्र को अनुकूल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुक्र के लौकिक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो शुक्र को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त आप शुक्र के लिए दान भी कर सकते हैं सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, आटा है, कोई भी सफ़ेद वस्तु का आप दान करेंगे शुक्रवार के दिन, तो इससे शुक्र आपके मजबूत हो जाएंगे और शुक्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। और जब शुक्र अनुकूल हो जाते तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं। बिल्कुल, शुक्र का अनुकूल होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको हर चीज़ मिलती है, फेम मिलता है, आपको ग्लैमर मिलता है, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां जो आ रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। पंडित जी, बहुत दिनों से देखा जाता है, बहुत से लोग, हम लोग इस मंच से कई बार उठा चुके हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि शादियों को लेकर अड़चनें बहुत आती हैं, बिल्कुल पास आते आते शादियाँ नहीं बनती हैं। 2022 है, आगाज़ है, बहुत से माँ बाप को इस बात का एक कहीं ना कहीं मन में ख्याल होगा कि शायद इस साल हमारे बेटे की बेटी की शादी हो जाए, या हमारे घर में कोई नन्हा बच्चा आ जाए जो शादियां हो चुकी हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या लड़के को लड़की को मतलब मन में विचार आ रहा होगा कि 2020 में हो सकता है हमारी शादी हो जाए। तो ऐसे लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लोगों के मन का यह प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, किसी किसी का तो एक ही बार में रिश्ता हो जाता है, जहां बात चली रिश्ता हो गया, कुंडली भी बहुत अच्छी मैच कर जाती है, लेकिन किसी किसी के जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं, कुंडली मैच नहीं कर रही होती है, और एक नहीं अनेकों कुंडलियां मिलाई जाती हैं फिर भी मैच नहीं हो रही होती है, या कुंडली अगर मैच हो रही है तो परिवार के लोगों के विचार मैच नहीं हो रहे होते हैं, तो कोई न कोई वजह ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। और दाम्पत्य जीवन अगर समय से आरंभ हो जाता है तो व्यक्ति अपनी सारे दायित्व, अपनी जिम्मेदारियां समय से पूरी कर लेता है। तो जिन लोगों के साथ में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें एक अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 7वां स्थान होता है जन्म कुंडली में वो विवाह का होता है। यानी अगर लड़के की जन्म कुंडली है तो उसकी पत्नी का स्थान है 7वां स्थान, और अगर लड़की की कुंडली है तो उसके पति का स्थान है 7वां स्थान। तो 7वें स्थान से विवाह के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार किया जाता है, और कैसा जीवन साथी होगा, उसके साथ में विचार कैसे रहेंगे, ये सब 7वें स्थान से देखे जाते हैं। अगर 7वें स्थान का मालिक कमज़ोर है या नीच होकर के बैठा हुआ है तो वो निश्चित रुकावटें डाल रहा है, उसका जब समाधान हो जाता है रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए समाधान की आवश्यकता है, अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके उसका समाधान करें और आपका दाम्पत्य जीवन आरंभ हो जाए। बिल्कुल, तो कुंडली का 7वां जो आपने कहा प्लेस होता है वो शादी के लिए होता है, तो उसको देखना बेहद ज़रूरी होता है। पंडित जी, अगली राशि है मिथुन राशि। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की मिथुन राशि है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, शनि मध्यम हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं तो बहुत खराब भी नहीं हैं, और आपको थोड़ा भय दे सकते हैं शनि। और भय का मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले मन में डर हो जाना कि ये काम मेरा बनेगा नहीं, या किसी से किसी भी विषय में बात करने के लिए आपने जाना है तो घर से निकलने से पहले ही मन में आपके भय होना शुरू हो गया कि नहीं मेरा काम बड़ा मुश्किल होगा ये। तो इस तरह की दिक्कतें आपको शनि दे सकते हैं। तो आपको उपाय करने की आवश्यकता है बजरंग बाण, जो हनुमान चालीसा छोटी सी पुस्तक होती है उसमें बजरंग बाण दिया होता है। शाम के समय आप हनुमान जी के सामने बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करें, और ये 1-2 दिन नहीं पूरे वर्ष आपको करते रहना है। आपके अंदर का भय समाप्त हो जाएगा, और बुध तो आपके अनुकूल हैं ही हैं, क्योंकि मिथुन राशि के मालिक बुध हैं, तो बुध कारोबार के मालिक हैं। शनि अगर आपके अनुकूल हो जाते तो बुध भी आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, और आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। बिल्कुल, बजरंग बाण का अगर आप जिस तरह से पंडित जी ने बताया पूजा पाठ करते हैं, आप उसका अध्ययन करते हैं, तो आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। पंडित जी, अगली राशि है कर्क राशि। जी सुनील जी, जो कर्क राशि है इस राशि के मालिक चंद्रमा हैं,
और चंद्रमा को बहुत शीतल ग्रह माना गया, बहुत ठंडा ग्रह माना गया है। और कर्क राशि से अगर हम शनि को देखते हैं तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, यानी 7वें स्थान में शनि आ रहे हैं। और 7वें स्थान में जब शनि होते हैं तो ये फिर अच्छा फल देते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख भी देते हैं। परिवार में अगर मनमुटाव चल रहा था, समझ लीजिए वो समाप्त होने का समय आ गया है और शनि की अनुकूलता आपको मिलने वाली है। फिर भी आपको उपाय करने की आवश्यकता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, ये जो शनि का लौकिक मंत्र है इसका आपको जाप करना चाहिए। इसका जाप करने से क्या होगा, जो आप मनोरथ मन में रखते हो, जो इच्छाएं आपके मन में हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और ये वर्ष आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल 2022 कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग जिस प्रकार से पंडित जी बता रहे हैं उस हिसाब से अगर पूजा अर्चना करते हैं। अगली राशि पंडित जी सिंह राशि है। जिन लोगों की सिंह राशि है उनको बता दूं मैं, सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं। सूर्य और शनि आपस में इनकी बनती नहीं है, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा तनाव इस वर्ष हो सकता है। कारोबार में भी घाटा होने की संभावना है, कार्य क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको शनि चालीसा का जाप करना चाहिए। पूरे वर्ष आप शनि चालीसा का जाप करें। पीपल के पास में तेल की ज्योत आप जलाएं, पीपल की परिक्रमा लगाएं और शनि महाराज से प्रार्थना करें कि आप हमारे अनुकूल हों। शनि अगर अनुकूल होंगे तो सूर्य फिर आपको अच्छा ही फल देंगे और सूर्य और शनि दोनों अगर आपको अच्छा फल देंगे तो फिर आपके कारोबार में और आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, अगर सूर्य आपके अनुकूल होता है तो ना परिवार में और ना आपके बिजनेस में कोई परेशानी होगी। अगली राशि पंडित जी है कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक बुध हैं और कन्या राशि वालों के लिए भी शनि को देखा जाए तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। कन्या राशि वालों को विशेष करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका वर्ष भी बहुत अच्छा बीतने वाला है और घर में कोई नई खुशियां आने वाली हैं आपके, ये समझ लीजिए। तो अच्छे संकेत हैं आपके लिए भी। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि है तुला राशि। प्रिय दर्शकों, तुला राशि जिन लोगों की है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं। देखो, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी जरूरी नहीं होता कि हानिकारक ही हो। ढैया आपकी राशि पे है लेकिन शनि और राहु दोनों उच्च के हैं और जब शनि और राहु ये पाप ग्रह अगर उच्च के हों तो व्यक्ति को अच्छा फल दिया करते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और अपने मस्तक पे उसका टीका लगाएं सिंदूर का, तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं और वाहन आदि का सुख आपको मिलने का पूरा चांस इस वर्ष में रहेगा। बिल्कुल, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा पंडित जी ने बताया है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए और हो सके तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाए। पंडित जी, अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं और वृश्चिक राशि से अगर हम शनि को देखते हैं विशेष करके तो वृश्चिक, धनु, मकर यानी तीसरे स्थान में, और तीसरे स्थान का शनि का देखना अच्छा नहीं माना गया है। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजापुना विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। शनि का तीसरे स्थान में होना या शनि की तीसरी दृष्टि होना ये व्यक्ति को विचलित किया करता है, कार्य क्षेत्र की तरफ भी नुकसान होने के संकेत करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होने की आवश्यकता है। और सावधानी क्या बरतनी है आपने कि कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं आप, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है आपने कि पहले पूरी तसल्ली कर लें।
ये नहीं कि आप जल्दबाजी में कहीं पे भी पैसा लगा दो और बाद में पछताते रहो, क्योंकि ऐसा संकेत दे रहे हैं शनि कि क्या होगा ऐसी स्थिति में कि बहुत जल्दी निर्णय ले लेना, तुरंत कहीं पे भी पैसा लगा देना और बाद में पछताते रहना। तो इससे आपको मैं अवगत करा रहा हूँ, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको प्रतिदिन पीपल में जल सींचना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है और प्रतिदिन पीपल की आपको परिक्रमा करनी है। रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाएंगे पीपल में, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल, संडे को जल नहीं चढ़ाना है पीपल पर। और पंडित जी ने कहा कि अगर हो सके वृश्चिक राशि वालों तो हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है। अगली राशि धनु राशि पंडित जी। जी, जिन लोगों की धनु राशि है उनके दूसरे स्थान में शनि रहेंगे, गोचर करेंगे शनि, और ये 17 जनवरी 2023 तक पूरे 2022 गोचर करने वाले हैं धन स्थान में। दूसरा स्थान धन का होता है और धन स्थान में जब शनि गोचर कर रहे होते हैं तो व्यक्ति को माला माल करते हैं, यानी कि माटी को भी स्पर्श करें तो सोना हो जाना जो कहा जाता है, वो समय आपके लिए आरंभ हो रहा है। तो कोई भी काम आप करते हैं थोड़ा सूझबूझ के साथ में काम करें, मेहनत करने की आवश्यकता, आलस को त्याग दो, बिल्कुल आलस नहीं होना चाहिए। अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे संकेत कर रहा है और आपको शनि के वैदिक मंत्र का जाप करने की आवश्यकता है या शनि के वैदिक मंत्र का जाप आप करवा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा मंत्र होता है ये। ओम सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। ये शनि का वैदिक मंत्र है, इसका आप जाप करें या करवाएं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा, पूरे कार्य क्षेत्र के लिए और आपके परिवार के लिए। बिल्कुल, धनी राशि वालों के लिए आपने कहा कि शनि का मंत्र, वैदिक मंत्र का अगर जाप किया जाए तो बेहद शुभकारी माना जाता है। अगली राशि पंडित जी मकर राशि है। प्रिय दर्शकों, धनु, मकर और कुंभ तीनों राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है। धनु राशि से चढ़ते हुए अब मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और मकर राशि पे शनि की पूर्ण दृष्टि है और स्वयं अपनी राशि में शनि बैठे हुए प्रथम स्थान में। तो शनि का मकर राशि में होना तो अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि की 7.5 होना ये व्यक्ति को कहीं न कहीं परेशानियां देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, अपनों से मन मुटाव करवा देती हैं, घर में क्लेश हो जाना, जो आपके अपने हैं वो आपसे थोड़ा कट करके रहने लग जाएं, कोई न कोई छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और कोर्ट कचहरी आदि के भी चक्कर डलवा देते हैं जब शनि की 7.5 आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको ऐसे में उपाय करना है। उपाय क्या करना है? दही का दान और उड़द का दान शनिवार के दिन आपको करना चाहिए। ये करते रहोगे तो निश्चित काफ़ी हद तक आपका बचाव होगा। बिल्कुल, दही का दान बेहद शुभकारी माना जा रहा है मकर राशि वालों के लिए। पंडित जी, अगली राशि कुंभ राशि है। जी सुनील जी, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कुंभ राशि वालों के लिए शनि 12वें स्थान में है और 12वां स्थान कौन सा होता है? खर्चे का स्थान, यानी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हुआ करता है। तो कुंभ राशि वालों थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि संकेत ऐसे आ रहे हैं कि आमदनी तो कम रहेगी और खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अनाप शनाप खर्चे करने से आप बचें, बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की अनुकूलता पाने के लिए सारे ग्रह आपके अनुकूल रहें और जो भी कार्य आप करो उसमें सफलता आपको मिले, तो उसके लिए आप शनिवार के व्रत रखने आरंभ कर दो और पूरे वर्ष आप शनिवार के व्रत रखो। एक समय मीठा खाना लेना है और जो भी खाना लेना सरसों के तेल से बना करके उस खाने को लिया जाए। यदि पराठे आप ले रहे हैं तो सरसों के तेल के पराठे बना करके दही के साथ मीठी दही करके ऐसे आप ले लें। शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा, फिर आपके जीवन में नुकसान नहीं होगा और पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। बिल्कुल, सरसों का तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है।
अगली और अंतिम राशि पंडित जी, मीन राशि। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की मीन राशि है, मीन को बहुत ही अच्छी राशि माना गया है और जो मीन राशि के मालिक हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति को गुरु माना गया, गुरुश्च गुरुताम, यानी अंदरूनी ज्ञान देने वाले ग्रह होते हैं गुरु। बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देते हैं और ऐसे ही शनि को अगर हम देखते हैं तो शनि भी बहुत अच्छा लाभ देने वाले, क्योंकि लाभ स्थान में आपकी राशि से शनि बैठे हुए हैं और शनि आपको लाभ निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, खास करके तो आप हर शनिवार सरसों के तेल का दान करें और कुछ सिक्के अपने ऊपर से उतार करके जो शनिवार को ढकोत आते मांगने वाले उनको आप दें। इससे आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जो बिना मतलब के जो क्लेश पैदा हो रहे हैं वो क्लेश समाप्त हो जाएंगे और जो आप विशेष धारणा मन में लिए हुए हैं, कोई विशेष काम सोचे हुए हैं, वो काम भी आपका निश्चित रूप से इस वर्ष में पूरा होगा। प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे संकेत हैं मीन राशि वालों के लिए। बिल्कुल, मीन राशि के लिए 2022 बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के अच्छे संकेत हैं। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आपको शनि को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे इस मंच पर आए और 2022 हम सब के बीच में है और उमंगे हैं तो इस साल को लेकर, क्योंकि दंश हम लोगों ने 2021 में बहुत देखा, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया और ये जो साल था बहुत पीड़ादायक रहा। और हालांकि 2022 का आगाज़ है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के लिए कहीं ना कहीं संकट के रूप बनता जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है, एक्सपर्ट्स ये एडवाइस दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रिय दर्शकों, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से जो भी नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अनदेखी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अप्रैल से संवत्सर बदलता है और इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो संवत्सर बदलने वाला है उसका नाम है नल। और नल नाम का जो संवत्सर होता है वो बहुत ही सुख देने वाला होता है। अभी चल रहा था प्रमादी, राक्षस, यानी ये संकेत अच्छे नहीं थे। प्रमादी का मतलब प्रमाद फैला देना, राक्षस का मतलब लोगों की राक्षसी वृत्ति पैदा कर देना, दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या, ये सब पैदा कर देना, पूरे शहर में क्या पूरे देश में झगड़े होना, एक दूसरे की बुराइयां करना, ये सब संकेत आते हैं इन संवत्सरों में। लेकिन जो नल नाम का संवत्सर आ रहा है ये सभी लोगों को सुख देने वाला है। तो महामारी के जो संकेत दिख रहे हैं वो दब जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क जरूर लगाया करें, कहीं पे भी बाहर निकलते हैं थोड़ी दूरी का ध्यान रखें, बिल्कुल किसी के पास में खड़े होकर बात न करें। छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार की तरफ से भी बताई जाती हैं, उनका आप पालन करें, बहुत अच्छा रहेगा। फिर से आप लोगों को सम्मत की बहुत बहुत बधाई। नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय है। तो देखा आपने, पंडित जी ने आपको बताया कि राशियों के हिसाब से आप लोगों के लिए साल 2022 कैसा है और कौन सी राशि वालों को क्या करना है। 2022 दहलीज पर खड़ा हुआ है, हम सब के बीच में है। उम्मीदें हम लोगों को इस साल से बहुत हैं, लेकिन संकट के बादल हम सब लोगों के बीच में मंडरा रहे हैं। उम्मीद यही भगवान से कि ये बादल दुखों के हैं वो जल्द से जल्द छट जाएं, एक सुखमय जीवन हम लोग व्यतीत करें। लोगों के मन में द्वेष भावना, जलन जो एक दूसरे के प्रति है वो ना रहे और हर जगह मंगल हो, हर जगह खुशियों के दीप जगमग हों। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।